आज का दौर किसी से छुपा नहीं है और इस बार तो कोई घर छुपा नहीं है। कोई ऐसा परिवार नहीं बचा, कोई ऐसा घर नहीं बचा कि जिस घर में ये बीमारी ना घुसी हो। नमस्कार दोस्तों, मैं राज अरोड़ा। मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, कोई पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ अपना एक एक्सपीरियंस जो मेरा है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। ये मौत का भयानक मंजर पूरे शहर में, पूरे वर्ल्ड में, हर जगह छाया हुआ। डर लोगों के दिलों में बैठा हुआ और आंखों देखा हाल है कि किसी को हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा, तो किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, किसी को दवाई नहीं मिल रही, किसी को उपचार नहीं मिल रहा और लोगों की मौत अस्पताल पहुंचते पहुंचते तक अस्पताल के दरवाजे के बाहर मौत हो रही है, एम्बुलेंस में मौत हो रही है। ऐसा बुरा हाल है। कुछ लोग जो आज भी इस मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं, जो आज भी अपने मुल्क में, अपने घर में, अपने शहर में बजाय लोगों की मदद करने के वो उस मजबूरी का फ़ायदा उठा लूट रहे हैं। उन्हें डर भी नहीं लग रहा कि कुदरत की मार जो ये है, एक अदृश्य शक्ति जो आज कोई इलाज नहीं है डॉक्टरों के पास, कुछ नहीं कर पा रहे। डॉक्टरों की खुद की फैमिलियां बीमार हो गई हैं, जज, वकील, पुलिस, कोई नहीं बचा, सबकी फैमिलियां बीमार हैं। उसको डर ही नहीं लग रहा कि वो इतनी बेईमानी, चोरी का पैसा, ठगी का पैसा कहाँ लेकर के जाएगा, कहाँ रखेगा वो, किसको खिलाएगा वो। क्या हमारी इंसानियत इतनी मर गई है? शायद इसीलिए ये कहर आया है, शायद इसीलिए ये त्राही त्राही आई है। तो हम क्या चाहते हैं? ये त्राही और भयानक हो जाए, बजाय उस ऊपर वाले से माफ़ी मांगने के कि वो हमारे गुनाहों को, हमारी गलतियों को माफ़ करे, जो आज तक हमने किया उसके लिए हमें माफ़ करे। हम उल्टा उसे ये दिखाना चाहते हैं कि तू कुछ भी कर ले, हम नहीं सुधरेंगे। क्यों नहीं ऊपर वाले से माफ़ी मांग लेते? क्यों नहीं ये बेईमानी का धंधा बंद कर देते? क्यों नहीं लोगों की मदद करते? क्यों नहीं लोगों को जीवन दान देते? क्यों नहीं हम ये सेवा के करते? बजाय लोगों की मदद करने के हम उनको लूटने में लगेंगे। इंसानियत जगाओ, मानवता जगाओ, इंसानियत की पढ़ाई पढ़ो, एक अच्छे इंसान बनो, लोगों की मदद करो, किसी के काम आओ। आज जितना धन 2 इंजेक्शन महंगे बेचकर, 1 सिलेंडर महंगा बेचकर या दवाइयाँ महंगी बेचकर जो आप पैसा कमाओगे, उससे कहीं ज़्यादा पैसा कमाओगे किसी एक इंसान की मदद करके, किसी एक इंसान को जीवन दान दे करके, कहीं ज़्यादा कमाओगे। ये धन तो फिर चला जाएगा, वो धन तुम्हारे पास रहेगा हमेशा, सारी ज़िंदगी तुम्हारे पास रहेगा। आज तुम किसी की मदद करोगे, कल तुम्हारी मदद के लिए कोई खड़ा होगा। आज तुम 10 लोगों को हेल्प करोगे, कल तुम्हारे लिए 10 लोग खड़े होंगे। आज तुम किसी को जीवन दान दोगे, कल प्रभु तुम्हें जीवन दान देगा, वरना तुम्हें जगह नहीं मिलेगी कहीं पर, किसी कोने में। मांगोगे जिंदगी और मिलेगी मौत। समझ जाओ अभी और सीख जाओ अभी, और ऊपर वाले का खौफ और डर अपने मन में लेकर के आओ और उसके बताए रास्ते पर चलो, ईमानदारी से अपना जीवन जियो और उस परमात्मा के शुक्रगुजार रहो कि उसने आपको माफ़ कर दिया और सही रास्ता दिखा दिया। मानवता जगाओ, इंसानियत जगाओ। आज ज़रूरत है इंसान बनने की, एक अच्छा और नेक इंसान बनने की, जो ऊपर वाले ने बना करके भेजा था अपनी दुनिया में। एक साफ, अच्छी सोच वाला इंसान,
दूसरों के काम आने वाला इंसान, लोगों की मदद करने वाला इंसान, सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जीने वाला इंसान, सबसे प्यार करने वाला इंसान, सबको खुशियाँ बांटने वाला इंसान, सबको देने वाला इंसान, सेवा करने वाला इंसान, बड़ों का आदर करने वाला इंसान, माँ बाप की सेवा करने वाला इंसान, सबके साथ प्यार से बोलने वाला इंसान। जागो जागो जागो। हमारी आंखों के सामने न डॉक्टर जिंदगी बचा पा रहा है, न प्रधानमंत्री, न मुख्यमंत्री, न जज, न वकील, न अंबानी, न बिजनेसमैन। 1 से लेकर के 100 करोड़ तक, 100 से लेकर के 1000 करोड़ तक के इंसान भी असहाय, हेल्पलेस हो गए हैं। उनका पैसा भी काम नहीं आ रहा, पैसे से भी वो जिंदगियां नहीं बचा पा रहे, पैसे से भी वो बेड नहीं दिला पा रहे। वो ईश्वर ही है, सिर्फ एक ईश्वर ही है जो हमें माफ़ कर सकता है, और वही हमें ताकत दे सकता है, और वही हमें बचा सकता है, और वही इस महामारी को भगा सकता है। ये महामारी आई है तो उसकी मर्ज़ी से, और जाएगी भी उसकी मर्ज़ी से। तो अगर हम पिछले ज़माने में, पुराने ज़माने की बात करें, तो जब किसी गांव में अकाल आता था, सुनामी आती थी, भुखमरी आती थी, तो उस टाइम पर भी यही ईश्वर के आगे अरदास होती थी। वो ईश्वर ही सबको बचाता था, और वो ईश्वर ही बारिश कराता था, वो ईश्वर ही सबको खाना देता था। आज भी ईश्वर वही है, सिर्फ बदले हैं तो हम बदले हैं। पहले हमारी पुकार उस तक जाती थी, अब हमारी पुकार उस तक जाती नहीं। तो आज जागने की ज़रूरत है, और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, और ऊपर वाले से सबके लिए भला मांगने की ज़रूरत है। और इस महामारी को भगाने के लिए हम सबका इकट्ठे होकर के उस परमात्मा के आगे अरदास करने की ज़रूरत है। अगर इस बात से हम सबको ये समझ में आ जाए, तो हम इसे आज से करें, ताकि वो परमात्मा जल्द से जल्द इस महामारी को भगाए, हमें इस बीमारी से मुक्ति दिलाए, और हम सबको एक नया जीवन दान दे, जिसको हम उसके बताए हुए, उसके बनाए हुए उसूलों से जिएं। प्रेम बांटें, खुशियाँ बांटें, मदद करें एक दूसरे की, सच्चाई और ईमानदारी से अपना जीवन जिएं, अपने अंदर से लोभ लालच को निकालें, और ये बेईमानी का रास्ता छोड़ करके ईमानदारी का रास्ता अपनाएं, और अपने घर में खुशियाँ लाएं, अपने परिवार में खुशियाँ लाएं, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में खुशियाँ लाएं, अपने आस पड़ोस में खुशियाँ लाएं, और एक अच्छा, सुखद, शांत, प्रिय जीवन जिएं। बस बाकी तो सबकी अपनी समझ है कि अगर हम ये अदृश्य शक्ति को समझ पाएं तो बहुत अच्छा होगा। बच जाएगी दुनिया, बच जाएंगे लोग, बच जाएंगे बचे हुए लोग, और बच जाएगा ये संसार। संभल जाओ, संभल जाओ, संभल जाओ।